नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूँ साइंस का जो लाइट चैप्टर हमारा चल रहा है उसके में जो इमेज फॉर्मेशन होती है कॉनकेव मिरर में उसके बारे में ये हमारा पूरा वीडियो रहेगा, जिसमें मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू जो है हर इमेज फॉर्मेशन को समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे नॉर्मल कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि अभी मौसम चल रहा है और टाइम चल रहा है, आप सभी जानते हैं, तो इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ऐसी चीज़ें आप जो हैं खाएं या ऐसे काम करें जिससे कि आपकी बॉडी जो है रिलैक्स हो, आपकी इम्यूनिटी बढ़े, है ना। बेवजह का असर आपकी बॉडी पर ना पड़े, क्योंकि आप यदि हेल्दी रहेंगे तो पढ़ भी पाएंगे, आगे बढ़ भी पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और हम टीचर्स जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहे हमारे स्कूल के टीचर्स हों चाहे अदर टीचर्स हों, उनकी मेहनत का आप जो है सम्मान करें, उस मेहनत की आप रिस्पेक्ट करें, और जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो आप हमें करके दें, तो हम और अच्छे से आपके लिए मेहनत करेंगे और आपको और अच्छा से अच्छा जो कंटेंट है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम ये देखते हैं कि ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, पढ़ना उनसे बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि वो जिस टीचर से पढ़ना मतलब पढ़ रहे हैं, उन्हें उसी टीचर्स की लैंग्वेज जो है वो समझ में आती है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो इस वजह से जो है मैं हूँ, अभिषेक सर हैं, राम सर हैं, वो अपने तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको पहले से भी पढ़ा रहे हैं। तो आपको हो सकता है कि हम लोगों की लैंग्वेज जल्दी समझ में आती हो, अदर देन जो अदर टीचर्स आपको मिल जाएंगे, चाहे वो कोई भी बायजूस हो, वेदांतु हो, अनअकैडमी हो, बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें पढ़ाई होती है। बहुत हम लोग से ज़्यादा अच्छे टीचर्स हैं, वो एक्सपीरियंस्ड हैं। आपको यदि लगता है तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, लेकिन होता यही है कि हमें कभी कभी लैंग्वेज समझ में नहीं आती अदर टीचर्स की, केवल हमें उन्हीं टीचर्स की लैंग्वेज समझ में आती है या उन्हीं का कंटेंट समझ में आता है जिनसे हम हमेशा से पढ़ रहे हैं, है ना। तो यदि ऐसा है तो हमारे कंटेंट पर बिलीफ रखें और जो हम बता रहे हैं उसे फॉलो करें, पढ़ें। और सबसे बड़ी बात, इस मौसम को देखते हुए, जो समय चल रहा है उसको देखते हुए अपना भी ख्याल रखें, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं अब इमेज फॉर्मेशन के बारे में। मैं आपसे लास्ट क्लास में बात कर रहा था कि मिरर्स कितने टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। फिर मेन जो हमारा था प्लेन मिरर में मैंने आपको बताया था कि जो इमेज का साइज़ है, जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वही सेम साइज़ जो है वो इमेज का होता है, यदि जो प्लेन मिरर है वो बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। और जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं उसमें जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो अब कैसे पोजीशन पर डिपेंड करता है ये हम समझ लेते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर लाइट का। तो मैं एक बार पहले जो है यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ और यहाँ पर आपको हर पोजीशन के अकॉर्डिंगली डायग्राम बनाकर जो है समझाता जाऊँगा। ये देखिएगा, ये मैंने पूरी एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने अभी 5 जो है पोजीशंस लिखी हुई हैं। एक 6th पोजीशन भी होती है, लेकिन मेनली यहाँ पर अभी हम 5 के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में आपको 6th पोजीशन जो है वो समझा दूंगा जब आप 5 पोजीशंस जो है वो समझ चुके होंगे, ठीक है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशंस क्या क्या हो सकती हैं। पहले तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट एक मिरर के सामने, अभी हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कॉनकेव मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो उसकी जो प्लेसमेंट है या उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ कहाँ हो सकती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर हो, मतलब हमें पता ही ना हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो रखा कहाँ है, या कहना चाहिए कि लाइट सोर्स किधर है, लाइट कहाँ से आ रही है ना। तो यदि हमें जब उसकी पोजीशन ही नहीं मालूम है तो हम बोलते हैं कि भाई जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या जो लाइट सोर्स है वो इन्फिनिटी पर है, ठीक है। और जब भी जो है वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो उसकी जो इमेज बनती है वो हमेशा कहाँ पर बनती है, फोकस पर बनती है। तो फोकस पर बनती है, बट कैसे बनती है तो ये हम
समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू, ठीक है। और एक चीज़ और देखिएगा, मैंने यहाँ पर एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बन रही है, ठीक है। और जो इमेज का साइज़ होता है वो पॉइंट साइज़ होता है, मतलब कि बहुत छोटा, है ना, बहुत बहुत छोटा होता है इमेज का साइज़। लेकिन जैसे जैसे ये हम पोजीशन में ये बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो बढ़ता जाता है। अब किस रेशो में बढ़ता जाता है तो ये मैं आपको अभी समझा दूंगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, डायग्राम समझ लें। चलिए, तो मैं सबसे पहले एक यहाँ पे मैं रफ कर दे रहा हूँ अभी। देखिए, ये कॉनकेव मिरर मैंने ड्रॉ किया, ओके। अब सारे के सारे पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए कि ये कॉनकेव मिरर में क्या क्या पॉइंट होते हैं, वो सारे पहले हमें जो है वो ड्रॉ कर देने हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक प्रिंसिपल एक्सिस, जिसके अलोंग हमें जो है सारी की सारी डिस्टेंसेस मेज़र करनी है, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या क्या चीज़ें हमें शो करनी होंगी। सबसे पहले तो भाई पोल है, फिर उसके बाद मान लीजिए ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये तीन मेन चीज़ें जो है ये हमारे इस टेबल में दिख रही हैं। पोल तो हमें शो करना ही होता है, ठीक है। अब ये हमारा मिरर है, मिरर को भी हम नाम दे देते हैं MN। मैंने इसको एक जो है नोटेशन MN बना दिया। अब हम देखें कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है ये तो हमें मालूम नहीं है। अब जब हम लाइट के रिफ्लेक्शन को मिरर्स के थ्रू समझाते हैं तो होते तो कहना चाहिए कि लाइट के रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने के यहाँ पर लाइट इंसिडेंट कैसे होगी, लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होगी, है ना। यहाँ पर मेनली जो है यदि हम बात करते हैं तो समझ लीजिएगा पहले अच्छे से। पहला तरीका ये होता है कि वो जो लाइट सोर्स है उससे जो लाइट पास होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगी, ठीक है ना। पहला क्या है कि कोई भी लाइट सोर्स है अगर उससे लाइट पास हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो उसका रिफ्लेक्शन होगा। वो जो लाइट है इंसिडेंट रे की हम बात कर रहे हैं, इंसिडेंट रे जो है अगर इसके पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और वो जो है मिरर से इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से ही गुजरेगी। ये फर्स्ट है, ये हमें लेना ही है। और फर्स्ट जो हमारी पोजीशन है एट इन्फिनिटी और इमेज एट फोकस, इसमें हमें केवल यही यूज़ करना है जो मैंने आपको बताया है कि लाइट सोर्स से जो भी इंसिडेंट रे आ रही है वो हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ से होकर पास होगी, फोकस से, ठीक है। तो अब क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं पता है तो हम इंसिडेंट रेज को कुछ इस तरीके से, सॉरी यहाँ मैं ये फर्स्ट इंसिडेंट रे है, ये सेकेंड इंसिडेंट रे है। अब भाई आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये दोनों रेज जो हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होंगी। ये लीजिए, ये ठीक है, ये है रिफ्लेक्टेड रेज। अब देखिए इमेज वहीं पर बनती है, इमेज बनने का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। ये इंसिडेंट रेज थी, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। अब हमेशा एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम इमेज फॉर्मेशन के लिए डायग्राम बनाते हैं तो इमेज हमेशा वहीं बनती है जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करें, ठीक है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इमेज हमेशा वहीं बनेगी जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं,
चाहे पोजीशन कुछ भी हो, हमेशा आपको इस चीज़ का जो है ध्यान रखना है कि हमेशा इमेज वही फॉर्म होगी जहाँ पर आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है टू रिफ्लेक्टेड रेज इंसिडेंट करें एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ इंसिडेंट कर रही हैं? फोकस पर। इसलिए क्योंकि फोकस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए जो इमेज होगी वो फोकस पर बनेगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब भाई फोकस पर बन गई इमेज, और इमेज का साइज़ भी यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। देखिए इमेज का साइज़ कैसे होगा वो मैं आपको अभी बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है ये बिल्कुल फोकस पर है, मतलब जो इमेज बनने वाली है वो पॉइंट साइज होगी, जैसे मैंने आपको भी लेके बताया था, बिल्कुल छोटी सी इमेज होगी, ठीक है। चले, तो ये मैंने फर्स्ट आपको जो बताया था कि इंसिडेंट रेज जो है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो फोकस से जो है वो पास होंगी, ठीक है। चल, अब ये तो आपने समझ लिया। अब मैं सेकेंड भी बता देता हूं आपको, मैं रफ कर दूं इसे, इन रेस को मैं रफ कर देता हूं जिससे बार बार डायग्राम बनाने में टाइम ना वेस्ट हो। चलिए ये मैंने रफ कर दिया। अब देखिए फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, अब सेकंड सुनिएगा। फर्स्ट मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब सेकंड ये है कि अगर कोई इंसिडेंट रे जो है वो फोकस से पास होती है, इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कैसे। मान लीजिए भाई एक इंसिडेंट रे जो है ये फोकस से पास होती है और यहाँ पर जाकर इम्पैक्ट करती है ये मिरर को, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये मैं बता रहा था आपको, है ना। तो फर्स्ट हमने देखा कि अगर कोई इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी। सेकेंड मैंने क्या बोला कि अगर कोई इंसिडेंट रे जो है, इफ एन इंसिडेंट रे passes through focus, then after reflection it will be parallel to the principal axis। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर कोई इंसिडेंट रे है वो फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है। चले, तो अब हम आते हैं अपने सेकेंड पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं हम। सेकेंड पोजीशन देखिएगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बियॉन्ड मतलब क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूरी पर। अभी कितना दूरी हो सकता है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं यहाँ पर रेड पेन का यूज़ कर लेता हूँ। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट से मैंने आपको अभी तक दो जो हैं तरीके बताए हैं, एक तो पहले पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, पहला है, तो हम पहले का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से जो है लाइट पास हुई इंसिडेंट रे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगी, फोकस से। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये लीजिए। अब यहाँ पर क्योंकि इसकी पोजीशन हमें पता है तो यहाँ पर हम दोनों रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं लेंगे। सेकेंड जो हम लेंगे वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। इसका आपको ध्यान रखना है। तो भाई ये जो सेकेंड रे यहाँ से निकलती है ये तो फोकस से पास हो गई, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। ये लीजिए, थोड़ा सा जो है ना, यहाँ कहीं पर हमें जो है पोजीशन मिल रही है, ठीक है। तो देखिएगा ये इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि दोनों इंसिडेंट रेज क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से इतनी हाइट की हमें जो है वो मिलेगी,
ठीक है, हमेशा मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू ही हम हाइट्स या डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हमने ये देखा कि एक ऑब्जेक्ट जो है यदि बियॉन्ड सी रखा हुआ है, बियॉन्ड सी दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमेशा उसकी इमेज कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। अब बीच से मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल इनके मिड में होना चाहिए, नहीं, इनके बीच में कहीं भी बन सकती है। बिटवीन सी एंड एफ वो जो इमेज है वो कहीं पर भी फॉर्म हो सकती है, बट होना उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मिड में ही चाहिए। ऐसा नहीं कि फोकस पे ही चली जाए या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि भाई जो ऑब्जेक्ट रखा हो वो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास रखा हो लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ना हो, या हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर रखा हो बट हमें उसकी डिस्टेंस पता हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं। जब इसके हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, चल, तो ये मैंने देखा कि जब हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है ऑब्जेक्ट को तो इसकी इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच पर कहीं। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ठीक है ना। तो अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो इन्फिनिटी है और जो इमेज फोकस पर बन रही है उस ऑब्जेक्ट की साइज पिन पॉइंट की होगी, मतलब बहुत छोटी होगी, लेकिन जो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है ऑब्जेक्ट, उसकी जो इमेज बनती है वो पॉइंट साइज जो इमेज थी उससे थोड़ा बड़ा बनती है। ठीक है, यदि इतनी देख लेते हैं, अगर फोकस पर इमेज बनने पर साइज 1 सेंटीमीटर है, एक हम वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली मान के चल रहे हैं आपको समझाने के लिए, तो हो सकता है कि यहाँ पर उसका साइज जो है 2-3-4 सेंटीमीटर समथिंग हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। ठीक है, तो हमेशा इससे ज़्यादा होगी और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है इनकी हाइट्स, ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट में भी मैं आपको जो है डिफरेंस समझाते जाऊंगा कि इमेज की हाइट किस तरीके से बढ़ती है। ठीक, तो ये हमारी थी सेकेंड पोजीशन। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये समझने के लिए। चलें, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है, थर्ड पोजीशन क्या है हमारी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। ध्यान से समझिएगा, बहुत सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट जब होता है तो बहुत इजी होता है इमेज फॉर्मेशन करना उसकी। तो देखिए, मैंने फोकस ड्रॉ कर लिया, रफ हो गया था वो। चल, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसकी हाइट क्या है हमें अभी तो नहीं मालूम है। जब हम इसके क्वेश्चन को करेंगे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एक एक क्वेश्चन। बुक के क्वेश्चंस के अलावा भी मैं आपको क्वेश्चंस पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम बुक के क्वेश्चंस पे जाएंगे जिसमें आपको बहुत इजीली ये चीज़ जो है वो समझ आ जाए। चलिए देखिए, तो भाई वो जो लॉस जो मैंने दो आपको बताए थे वो तो हमें अप्लाई करना ही है। तो फर्स्ट जो रे होगी वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, इंसिडेंट रे। सेकेंड जो इंसिडेंट रे होगी वो ये इंसिडेंट होगी कहाँ से, फोकस से। ठीक, अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो पैरेलल वाली रे है ये पास होगी फोकस से, और ये वाली जो रे है ये पास होगी हमारे, कहना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आप देखिए, अब क्योंकि लाइंस वो जो है वो सीधी ड्रॉ नहीं है इसलिए इमेज थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ बन रही है यहाँ पर, लेकिन जब हम बिल्कुल लाइन सीधी ड्रॉ करते हैं तो ऐसी कोई गलती नहीं होती जैसे मुझसे यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर इमेज ये बन रही है। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन पॉइंट हमें यहीं पर मिल रहा है, दोनों रेज जो है वो यहीं पर इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो अब देखें थर्ड पोजीशन हमने क्या लिखी थी कि यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है। एट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, बिल्कुल बना लिया है हमने डायग्राम। पहली रे कैसे बनी थी हमारी, ये गई और यहाँ से
जो है रिफ्लेक्ट हो गई। सेकेंड रे हमारी ये थी इंसिडेंट रे और यहाँ से ये पैरेलल हो गई। बिल्कुल सिंपल होता है इन लाइंस को ड्रॉ करना, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड पोजीशन में इमेज फॉर्मेशन तो बहुत इजी है, लेकिन जब हम साइज़ की बात करते हैं तो जितना साइज़ ऑब्जेक्ट का होता है सेम साइज़ इमेज का बनता है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मतलब एक ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो बिल्कुल जब फोकस पर थी तो बिल्कुल छोटी थी, जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आई तो थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है। तो यहाँ से हम एक चीज़ समझ रहे हैं कि ये जो इमेज की साइज़ है ये धीरे 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 करके बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ही जो फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशंस होंगी वहाँ पर भी यही ये जो हमारा एक रेशो चला आ रहा है इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में ये बना रहेगा। मतलब जो इमेज है वो अब तो इक्वल हो गई है ऑब्जेक्ट के, यानी अब आगे आने वाली पोजीशंस में क्या होगी, वो जो है ऑब्जेक्ट से इमेज जो है वो बड़ी होती जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। चले अगला हम देख लेते हैं फोर्थ, बिटवीन सी एंड एफ। मतलब जो अब देखिएगा जो ऑब्जेक्ट था हमारा पहले इन्फिनिटी पर था, फिर उसके बाद बियॉन्ड सी आया, फिर सी पर आया, अब सी और एफ के बीच में आ गया। मतलब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेकर आते जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज जो है वो दूर होते जा रही है ना। बहुत सिंपल है इसको समझना, बस थोड़ा सा दिमाग जो है वो अपना लगाया। बहुत इजी है इमेज फॉर्मेशन। चल अगला देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। चलिए भाई मैं बिटवीन सी एंड एफ बना देता हूँ। ये लीजिए, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया सी और एफ के बीच में, कहीं पर भी हो सकता है। अब जो लॉज हमें फॉलो करने हैं वो बिल्कुल वही होंगे जो अभी तक हमने फॉलो किए थे। मतलब फर्स्ट क्या होगा कि भाई पैरेलल होगी, सेकंड क्या होगा फोकस से पास होगी। अब देखिए क्या होता है, ये तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है आपको पता है कि ये जाने वाली है फोकस से, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है हमें यहाँ पर मिल रहा है। ये साइन आप समझ लेंगे, ये इंसिडेंट का साइन है, ये रिफ्लेक्शन के लिए है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया ये इमेज का साइज़। अब देखिएगा यहाँ पर इमेज का साइज़ जो आपको दिख रहा है या इमेज की पोजीशन जो आपको दिख रही है, जो मैंने चार्ट बनाया है, उससे आप समझ सकते हैं कि भाई बिटवीन सी एंड एफ होने पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमें मिलती है बियॉन्ड सी, मतलब सी से और दूरी पर, ठीक है। और जो साइज़ होगा, अब जो इसका साइज़ होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और इसकी जब हम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो आप हमेशा देख रहे होंगे एक बात कि जो इमेज हमेशा मिल रही है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड्स ही मिल रही है, नीचे की तरफ ही बन रही है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी जो इमेज है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा रियल इमेज होती है, ठीक है। कैसी होती है, रियल इमेज होती है। और इस पोजीशन को बोलते हैं हम इन्वर्टेड पोजीशन। ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रिंसिपल एक्सिस या कहना चाहिए ऑब्जेक्ट से यदि उल्टा इमेज है तो वो होगी रियल लेकिन इन्वर्टेड होगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं ये। इन्वर्टेड मतलब उल्टा और रियल आपको मालूम है, तो इन सारी जो बातें हैं इनको समझ के रखिएगा। और यहाँ पर जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, बिल्कुल सिंपल है। लास्ट में आ जाते हैं हम, लास्ट पोजीशन जो हमारी है, इसके बाद में आपको स्पेशल कंडीशन जो इसमें बनती है वो समझा दूंगा। देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हमने लास्ट पोजीशन में, भाई फोकस पर, ठीक है, रख देते हैं हम फोकस पर। अरे यार, ये देखिए मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है फोकस पर। अब क्या किया जाए, बिल्कुल सिंपल है कि क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है इसलिए
है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो लाइंस होंगी वो एक तो ये सीधी गई, ठीक, सीधी जाने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लॉ था। अब देखिए सेकेंड लॉ, सेकेंड जो तरीका मैंने बताया था कि जो लाइट रे है वो फोकस से इंसिडेंट होगी, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही फोकस पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है हमारा अब थर्ड ऑप्शन काम में आएगा। फर्स्ट और सेकंड आपको पता है, लेकिन थर्ड ऑप्शन क्या होगा कि जो लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे जो है वो पोल पर इंटरसेक्ट होती है और उसी पाथ में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। वो जैसे ही यदि लाइट रे पोल पर पड़ती है तो पोल से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। कैसे रिफ्लेक्ट हो जाती है तो देख लीजिए, मैं इसको ब्लू पेन से ड्रॉ कर देता हूँ। ये लीजिए, ये इंसिडेंट रे पोल पर जैसे ही इंसिडेंट होती है ये बिल्कुल जो है उस पोल से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये लीजिए, अब आप इसमें देखें कि इस पोजीशन में जो ये दोनों इंसिडेंट रेज हैं ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट करती हुई आपको नहीं दिखाई दे रही हैं। अब क्योंकि ये लाइट रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब क्या है कि इमेज कहाँ बन रही है, हमें नहीं मालूम कि ये लाइट रेज कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज की पोजीशन ही नहीं मालूम हमें, तो इसका क्या मतलब होगा कि इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर बन रही है, ठीक है। क्यों इन्फिनिटी पर बन रही है, क्योंकि ये दोनों लाइट रेज जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। अभी तक आप जितनी भी पोजीशंस देख रहे थे वहाँ पर जो लाइट रेज थी, इंसिडेंट लाइट रेज जो थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती थी, चाहे वो फोकस हो, चाहे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, या सी और एफ के बीच का हो, या बियॉन्ड सी हो, कहीं ना कहीं पर तो इंटरसेक्ट करती थी। बट इस कंडीशन में वो इंटरसेक्ट नहीं करती, दैट इज वाई द इमेज इज फॉर्मिंग एट इन्फिनिटी। बिल्कुल सिंपल है। और साइज तो क्योंकि साइज जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से डेफिनेटली ज़्यादा होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था। लास्ट पोजीशन की हम बात कर लेते हैं, जो कि कहना चाहिए कि थोड़ा सा टफ भी है, लेकिन समझ लीजिए। तो देखिए अब लास्ट पोजीशन क्या रह गई हमारी, सिक्स्थ पोजीशन की मैं बात करता हूँ। तो सिक्स्थ पोजीशन हमारी रह गई है कि भाई ऑब्जेक्ट जो है हम पास लेकर आते जा रहे हैं मिरर के हमारे, है ना। हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पास लेकर आते जा रहे हैं। अभी तो फोकस पर पहुँच गए हैं, हम इन्फिनिटी से फोकस तक पहुँच गए। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं, पोल पर तो रख नहीं सकते, है ना। तो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। तो हम क्या लिख दें कि हमने ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन पोल एंड फोकस। अब देखिए, पहले तो मैं आपको समझा दूं, उसके बाद मैं आपको इमेज की पोजीशन बताऊंगा भाई, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये थोड़ी सी आपको अच्छे से समझनी होगी। अब ये मैंने लाइन क्यों ड्रॉ की है आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए भाई, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा, अरे यार, इधर पर ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अब आपको मैंने तीन तरीके जो बताए हैं, तीसरा तो अभी बताया कि यदि पोल पर इंसिडेंट होती है तो पोल से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर पोल वाली कंडीशन तो फॉलो हो जाएगी कि यदि लाइट रे जो है वो पोल पर पड़े और पोल से ही रिफ्लेक्ट हो जाए, बिल्कुल वो तो फॉलो हो जाएगी। लेकिन जो हमारे फर्स्ट और सेकेंड तरीके थे, है ना, वो जो है यहाँ पर बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहे हैं, वो जो है यहाँ पर बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहे हैं। ये कंडीशन बिल्कुल कहना चाहिए इन पांचों, या ये सिक्स्थ कंडीशन है, ये सबसे कंफ्यूजिंग कंडीशन है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं हम कि देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट रे हम लेंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर इस ऑब्जेक्ट का जो टॉप आपको दिख रहा है वहाँ से पास होगी। तो देखिए कैसे पास होगी, और उसी पाथ में जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। यही इसका इंसिडेंट पाथ है और यही इसका रिफ्लेक्टेड पाथ है। अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को।
लेकिन इसका जो एक वर्चुअल पोजीशन हम बनाते हैं, वो वर्चुअल पोजीशन हमें बिहाइंड द मिरर मिलती है। इस लाइट की वर्चुअल पोजीशन हमें बिहाइंड द मिरर मिलती है। ठीक है, अभी तक कहीं पर भी बिहाइंड द मिरर कोई पोजीशन नहीं बन रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है बिहाइंड द मिरर वाली पोजीशन बनती है। तो ये आपको अच्छे से समझना होगा। यह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, ठीक है, यहाँ पर पूरी इमेज आपको दिख रही है। चले, अब फर्स्ट तो मैंने बता दिया आपको। अब देखिए सेकंड, देखिएगा सेकंड पोजीशन, सेकंड जो हमारी बनने वाली है, जो मैंने आपको थर्ड तरीका बताया था कि पोल से जाती है तो पोल से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो भाई ठीक है, मैंने पोल पर इंसिडेंट कराया तो वो रिफ्लेक्ट भी किधर से होगी? पोल से ही होगी। ये लीजिए, लाइट रे जो थी वो रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन इमेज बनना चाहिए, है ना। फोकस पर नहीं रखा है ऑब्जेक्ट। फोकस पर रखा होता तो इन्फिनिटी पर बनती, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में है, इसलिए जो इमेज बनेगी वो कहीं ना कहीं तो बनेगी ही, हमें उसकी पोजीशन पता होगी ही। तो देखिए कहाँ पर बनती है। अब इसका भी, जैसे इसका वर्चुअल पाथ लिया था, ऐसे ही इस लाइन का भी हमें वर्चुअल पाथ लेना है। ये लीजिए, ये जो लाइट रे हमने वर्चुअल पाथ लिया है, ये जाकर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इमेज भी ऐसे ही बनानी होगी हमें। ये लीजिए, मतलब अब देखिएगा, मतलब इमेज हमें कहाँ मिली? इमेज हमें मिली है बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इमेज हमें कहाँ पर मिली है? बहुत ध्यान से समझने का की पोजीशन है ये, बिहाइंड मिरर। इमेज हमें मिलती है बिहाइंड द मिरर, और इसका जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ फार मोर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पोजीशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि इस पोजीशन में हमारे जो फर्स्ट और सेकंड जो तरीके थे लाइट रे को जो है इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट शो करने के, वो फॉलो ही नहीं होते। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा, सबसे कन्फ्यूजन कंडीशन है ये। तो अब इमेज जो है आपको क्योंकि बिहाइंड द मिरर मिल रही है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अभी तक जो इमेजेस जो हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रही थी, अब ये जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में बन गई है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और मैंने आपको अभी ये भी बताया था कि यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वो इमेज जो है वो रियल होती है, क्योंकि वो इन्वर्टेड है। लेकिन यहाँ पर जो इमेज है ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल इमेज कहलाती है। ठीक है, यदि अपवर्ड डायरेक्शन में कोई इमेज आपको बनी हुई दिख रही है तो वो जो है कैसी होगी? वर्चुअल होगी और इरेक्टेड होगी। कैसी होगी? वर्चुअल और इरेक्टेड। मतलब इरेक्टेड का मतलब होता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी डायरेक्शन में उसकी इमेज बने तो उसको हम बोलते हैं इरेक्टेड, और क्योंकि इरेक्टेड इमेज है इसलिए वो वर्चुअल होगी। तो ये सारी जो थी इमेज फॉर्मेशन, ये हमने अभी कॉनकेव मिरर की देखी हैं। नेक्स्ट में जो है आपको कॉन्वेक्स मिरर, ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है फिजिक्स का, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ें समझने को मिलेंगी, जो कि मैं आपको एक एक करके जो है वो अच्छे से समझाता जाऊंगा। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। उसमें बहुत कम कंडीशंस बनती हैं, जैसे यहाँ पर 6 कंडीशंस हैं, उसमें ओनली 2 कंडीशंस होती हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इमेज कहाँ बननी चाहिए, कैसे वर्चुअल होती है, कैसे इरेक्टेड होती है, कैसे इन्वर्टेड होती है, कैसे रियल होती है। इससे रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ आपको इमेज फॉर्मेशन का पूरा समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे सबसे पहले बातें कही थी उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।